We have achieved much success in mobile manufacturing in India. India is emerging as one of the most preferred destinations for mobile manufacturing. We have also come up with a production linked incentive scheme to promote telecom equipment manufacturing in India. Let us work together to make India a global hub for telecom equipment design, development and manufacturing. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो सबके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं यूनाइटेड स्टेट्स, नॉट ओनली यूनाइटेड स्टेट्स बल्कि बहुत सारे कंट्रीज़ वर्ल्ड लेवल में फाइनेंशियल मार्केट बोल लीजिए या फॉरेक्स मार्केट बोलो, स्टॉक मार्केट बोलो, जो भी मार्केट आप बोलो, काफ़ी चीज़ों पे डिस्कशन होने वाला है इंक्लूडिंग डेरिवेटिव सेगमेंट। तो डेफिनेटली ये वीडियो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है अगर आप ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो दोस्तों अगर हम 2020 को देखते हैं, ग्लोबल टाइम्स ने छापा कि चाइना की जो फॉरेन ट्रेड है 2019 के कंपेयर में 2020 में 4% के आसपास वो बढ़ जाता है। चाइना का एक्सपोर्ट्स भी बढ़ जाता है। आपके स्क्रीन पे मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ और अगर यहाँ पर आप देखेंगे टोटल जो चाइना की एक्सपोर्ट्स थी 2020 में वो अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है $2.59 ट्रिलियन, $2.59 ट्रिलियन का। आपके स्क्रीन पे जो आपको ग्राफ दिख रहा है दोस्तों, ये युआन में, क्योंकि मैंने चाइना के साइट से लिया हुआ है और मैंने इसको युआन पे ही रखा है, मैंने इसको डॉलर में कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि एक्सचेंज रेट यहाँ वहाँ फ्लक्चुएट होते रहता है। तो मैंने बस युआन में लिया क्योंकि वो फिक्स्ड रहेगा और बाकी डॉलर टर्म्स में अगर हम इसको बोलते हैं तो टोटली चाइना की एक्सपोर्ट्स हो जाता है 2020 में $2.59 ट्रिलियन। अब दोस्तों अगर हम चाइना के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स के बारे में बात करते हैं 2020 में, तो सबसे पहले हो जाता है एशियन, सेकंड में हो जाता है यूरोपियन यूनियन, थर्ड में हो जाता है यूनाइटेड स्टेट्स, फोर्थ जापान, फिफ्थ साउथ कोरिया। अब फ्रेंड्स हमने देखा कि चाइना $2.59 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है 2020 में, लेकिन 2020 में कितने कंट्रीज़ को कितना एक्सपोर्ट किया इसका डाटा तो मुझे मिला नहीं क्योंकि चाइना के डाटा उतने पब्लिकली अवेलेबल होते नहीं हैं। लेकिन मैंने 2019 का डाटा देखा और जो एक इंडिकेटर हो सकता है हम सब के लिए, तो अगर हम कॉम्पोजिशन देखें जो टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है चाइना के 2019 में, तो आपके स्क्रीन पे आपको ग्राफ दिख रहा है। तो नंबर 1 पे आपका हो जाता है यूनाइटेड स्टेट्स जो कि अराउंड 17% का इंपोर्ट करता है चाइना से। बाद में हो जाता है हांगकॉन्ग 11.2%, जापान 5.7%, साउथ कोरिया 4.4%, वियतनाम अप्रॉक्सीमेटली 4%, देन कम्स जर्मनी 3.2%, बाद में आ जाता है इंडिया 3%, नेदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम, ताइवान। तो दोस्तों अगर आप ये ग्राफ को देखेंगे, इंडिया जो इंपोर्ट करता है चाइना से वो ओनली 3% ऑफ चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स हो जाता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 17 से 20% के आसपास जो इंपोर्ट होता है यूनाइटेड स्टेट्स का हर साल, वो सिर्फ और सिर्फ चाइना से होता है। तो आज यूनाइटेड स्टेट्स डेफिनेटली सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना के इंपोर्ट्स के ऊपर। अब फ्रेंड्स हमने ये तो देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स अप्रॉक्सीमेटली 17 से 20% का जो इंपोर्ट है वो चाइना से करता है। अब टॉप 15 ट्रेडिंग पार्टनर्स यूनाइटेड स्टेट्स के जो है उसको भी हम देख लेते हैं पिछले 5 साल के, क्योंकि बिना डाटा के बात करना कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों अगर आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे 2020 की, आप देखेंगे चाइना का नंबर्स देख लो। यूनाइटेड स्टेट्स चाइना को एक्सपोर्ट करता है ओनली $124 बिलियन, लेकिन जो चाइना से इंपोर्ट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली $435 बिलियन की हो जाती है। अब 2019 में देखिए आप, चाइना को एक्सपोर्ट करता है $106 बिलियन, लेकिन चाइना से इंपोर्ट होता है $452 बिलियन। 2018 में देखते हैं, चाइना को एक्सपोर्ट होता है $120 बिलियन, लेकिन चाइना से जो इंपोर्ट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली $539 बिलियन का हो जाता है। नेक्स्ट 2017, चाइना को एक्सपोर्ट किया $130, लेकिन चाइना से जो इंपोर्ट हुआ वो होता है $506 बिलियन के आसपास। नेक्स्ट हम 5th ईयर को देख लेते हैं 2016 की। 2016 में चाइना को एक्सपोर्ट होता है $115 बिलियन, लेकिन चाइना से जो इंपोर्ट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली $462 बिलियन की हो जाती है। अब दोस्तों ये जो मैंने 5 साल बताया, ये ऐसा नहीं है कि मैं इसे कोई ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा से ही
चाइना पे काफ़ी डिपेंडेंट है अपने इंपोर्ट्स में। अगर आप पिछले 20 साल का भी देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट ने, अगर आप ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन बोलिए, बुश एडमिनिस्ट्रेशन बोलिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बोलिए या फाइनली अभी जो बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन बोलिए, नेवर एवर इन एनी एडमिनिस्ट्रेशन यूनाइटेड स्टेट्स वॉज पॉसिबल और सक्सेसफुल टू कंटेन इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। अब फ्रेंड्स, हमने ये तो देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स चाइना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने इंपोर्ट्स को लेकर, लेकिन अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स के ओवरऑल इंपोर्ट्स इन द ईयर 2020 के कॉम्पोजिशन को देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। मैंने टॉप 10 आइटम्स को लिया जो कि मेजॉरिटी ऑफ द इंपोर्ट्स को कंपोज करते हैं। बाकी आप देख सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं अगर आपको देखना है तो, लेकिन जो टॉप गुड्स है जो इंपोर्ट्स फॉर्म होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उसमें नंबर 1 पे आ जाता है आपका मशीनरी इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स अप्रॉक्सीमेटली 15%, देन इलेक्ट्रिकल मशीनरी इक्विपमेंट 14.3%, व्हीकल्स नियरली 10% के आसपास, फार्मास्यूटिकल्स 5.8%, मिनरल फ्यूल्स इंक्लूडिंग ऑयल 5.4%, जर्म्स प्रीशियस मेटल्स 4.4%, बाद में ऑप्टिकल टेक्निकल मेडिकल अपार्टस, नेक्स्ट कम्स आपका फर्नीचर ब्रेडिंग, बाद में प्लास्टिक आ जाते हैं ना, लास्ट में आ जाता है आपका ऑर्गेनिक केमिकल्स। तो दोस्तों ये तो हो जाते हैं आपके मोटे मोटे आइटम्स जो यूनाइटेड स्टेट्स का इंपोर्ट्स फॉर्म हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अटेंशन जो हम सबको पे करना है वो फर्स्ट 2 आइटम्स में हमको अपना अटेंशन पे करना है। फर्स्ट आइटम हो जाता है आपका मशीनरी इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स, सेकंड हो जाता है आपका इलेक्ट्रिकल मशीनरी इक्विपमेंट्स। और फ्रेंड्स, अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वेबसाइट में जाकर इंडिया के इंपोर्ट्स को देखें तो चाइना से इंडिया ने 2020 में फाइनेंशियल 2020-21 जो कि चालू होता है 1 अप्रैल 2020 एंडिंग ऑन 31 मार्च 2021 में 1 अप्रैल से लेकर दिसंबर तक $45 बिलियन का इंपोर्ट हो चुका है। लास्ट ईयर अगर हम इस फिगर को देखें तो ये अराउंड $65 बिलियन का था, लेकिन ये पिछले 9 महीने में अप्रैल से लेकर दिसंबर तक इंपोर्ट हो चुके हैं $45 बिलियन। बाकी जो 3 महीने के बचे वो भी आने वाले दिनों में अपडेट हो जाएगा इस पोर्टल में, लेकिन एट प्रेजेंट इसमें सिर्फ अप्रैल से दिसंबर का अपडेट है और जो नंबर्स दिखा रहे हैं ये दिखा रहे हैं कि इंडिया चाइना से $45 बिलियन का इंपोर्ट कर चुका है। अब फ्रेंड्स, ये जो ग्राफ आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये 2019-2020 एज वेल एज 2020 स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 एंडिंग ऑन दिसंबर 2020, ये मैंने लिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वेबसाइट से। जो भी नंबर्स मैंने लिया वहाँ मैं आपको एक ग्राफ बनाकर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे चाइना से काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट्स अभी भी इंडिया की चलते जा रही है। लास्ट ईयर $65 बिलियन का था, अभी $45 बिलियन। नेक्स्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो जाता है इंडिया का यूनाइटेड स्टेट्स से सेकंड हाईएस्ट इंपोर्टिंग नेशन, थर्ड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फोर्थ हो जाता है सऊदी अरब, फिफ्थ हांगकॉन्ग, देन इराक, जर्मनी, इंडोनेशिया, कोरिया, सिंगापुर। तो ये जो 10 कंट्रीज हो जाते हैं, ये 10 आपके टॉप 10 इंपोर्टिंग नेशंस हो जाते हैं इंडिया के। इनसे इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट्स करता है। अभी हमने देखा दोस्तों कि इंडिया चाइना से $45 बिलियन का इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसमें जो टॉप प्रोडक्ट्स है, टॉप क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, जो मेजर इंपोर्ट्स है, उसका अगर हमें कॉम्पोजिशन जानना हो तो वो ये गुड्स में इंडिया ज़्यादा अपना इंपोर्ट कर रहा है। तो आपके स्क्रीन पे आपको दिखेगा ये 5 क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स मैंने लिया हुआ है बेस्ड ऑन HSN के जो 2 डिजिट कोड्स पे ही मैंने रखा है इसे, ताकि हम टॉप लेवल पे देख सके रादर देन एट ए वेरी बॉटम लेवल। तो अगर हम देखते हैं नंबर 1 पे देखिए आप, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट, पार्ट्स, साउंड रिकॉर्डर्स, रिप्रोड्यूसर्स, टेलीविजन इमेज, साउंड रिकॉर्डर्स, रिप्रोड्यूसर्स एंड पार्ट्स, अराउंड $14 बिलियन। बाद में आ जाता है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, मशीनरी एंड अप्लायंसेस, ये $9.5 बिलियन। नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिकल्स, प्लास्टिक एंड आर्टिकल्स, फिफ्थ फर्टिलाइजर्स। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए टोटल $45 बिलियन में इन्हीं में ही आपका $33 बिलियन हो जाता है। समझने वाली बात यह है, यूनाइटेड स्टेट्स का अगर आप ग्राफ देखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट हो रहा था वो भी इलेक्ट्रिकल से ही हो रहा था। इंडिया जो कि चाइना से इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया भी इंपोर्ट किस में ज़्यादा कर रहा है, इलेक्ट्रिक्स या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो भी आप बोलिए, इसी में ही सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है। इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड लेवल में जितने भी देश है सारे चाइना से मेजर इंपोर्ट्स करते हैं, उनका मेजर जो गुड्स होता है वो इलेक्ट्रिक्स वाला ही होता है। यहाँ पर ही इंडिया के लिए एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि चाइना को ग्लोबल चेन से, ग्लोबल सप्लाई चेन से थोड़ा सा स्विच किया जाए। कोरोना वायरस में देखा हमने कि काफ़ी सारे नेशंस चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। आप जितने कंपनीज़ में काम करें आपको लैपटॉप्स भी डिले हो गया होगा सप्लाई चेन के कारण।
तो ऐसे काफ़ी देशों को सफ़र करना पड़ा क्योंकि वो सारे कंट्रीज़ चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है प्रोडक्शन के लिए। लेकिन अगर चाइना को रिप्लेस करके अगर हम इंडिया को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो इंडिया के पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू रिप्लेस चाइना एज ए नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव फॉर ग्लोबल सप्लाई चेन। अब यहाँ पर देखिए नंबर 1 पे हम गुड्स को देखते हैं तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ही आ जाते हैं। तो यहीं पर इंडिया की तरफ से भी काफ़ी कोशिश चल रही है कि इंडिया कुछ नए स्कीम्स निकाले और चाइना को रिप्लेस करे। फुल्ली रिप्लेस तो करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंडिया एटलीस्ट मार्केट शेयर को कैप्चर कर सकता है और अपने खुद के बिजनेस को इंक्रीज कर सकता है। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि गवर्नमेंट ने किया क्या। उसके पहले थोड़ा सा ये वीडियोस देख लीजिए। PLI, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को हम आग्रह करते हैं वो हिंदुस्तान आए, भारत में पूंजी निवेश करे और जितना वो निवेश करेंगे अपने प्रोडक्ट का इंक्रीमेंटल सेल करेंगे तो 4 से 6% हम उनको इस पर इंसेंटिव देंगे। दिस इंसेंटिव इज लिंक्ड टू योर प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ये पहली बात जान लें। और इसके माध्यम से जहां हम ग्लोबल कंपनी को भी लाना चाहते हैं तो भारत की 2, 3, 4 कंपनियों को भी चैंपियन कंपनी बनाना चाहते हैं ताकि वो इस दिशा में पूंजी निवेश करें। और हम इसके लिए 40,995 करोड़ रुपया आने वाले 5 वर्षों के लिए देंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू गिव ए ह्यूज अमाउंट ऑफ 40,995 crore. That means close to 41,000 crores in the coming 5 years, which will be production linked incentive. और ये जो भारत में कुछ बड़ा करने की जो कोशिश होती है, इसी कारण से हमको लगा कि अगर चाइना को लेकर थोड़ा दुनिया में अनसर्टेनिटी है तो हमें भारत को पेश करना चाहिए। और आज हम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव लेकर के आए और ये मैंने अप्रैल में स्कीम लॉन्च की थी। अजय बैठे हुए हैं यहाँ पर, अजय सानी, हाइट ऑफ कोरोना। 31 जुलाई दिया लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन और दुनिया की सारी टॉप कंपनीज आ गई और उन्होंने 10 लाख करोड़ का मोबाइल कंपोनेंट बनाने का वादा किया है। 5 साल में लगभग 9 लाख लोगों को जॉब देंगे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट और 7 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे। Mr. Gudani will be happy to know that not only the production started, that 8-9 factories were shifted from China into India during these challenging times and have started doing this manufacturing process. तो फ्रेंड्स ये वीडियोस देखकर आपको समझ में तो आ गया होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी खाली नहीं बैठी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफ़ी मेजर्स लेने की कोशिश कर रही है ताकि इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके, इंडिया की भी जीडीपी को बढ़ाया जा सके और इंडिया को भी एक ऑल्टरनेटिव ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बना दिया जा सके। क्योंकि जितना ज़्यादा अगर आप इंपोर्ट्स करेंगे एक ही पर्टिकुलर कंट्री से, उतना ही ज़्यादा आपकी वल्नरेबिलिटी हो जाती है और वो आपके देश के लिए भी अच्छा नहीं है। आपके देश में भी जॉब्स बढ़ते नहीं हैं, आपके देश के भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो जाते हैं और जो पैसा आप बाहर भेजते हैं, इनफैक्ट वो पैसा आप अपने खुद के लिए लगाइए तो आपके देश में ही खुद इकोसिस्टम डेवलप होता है जो कि देश को लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट करेगा और आपके देश में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपैंड करता है। तो ये सारे सिनारियोज डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता है और यहीं पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफ़ी मेजर्स लेने की कोशिश कर रही है। वन ऑफ देम इज़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स फॉर लार्ज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। ओवरऑल दोस्तों इस स्कीम का मुद्दा यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अराउंड 4 to 6% ऑफ इंसेंटिव्स जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मैन्युफैक्चरर्स को देगी, जो कि बेस ईयर जो कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 उस ईयर को बेस ईयर लिया जाएगा। उस बेस ईयर के कंपेयर में जो भी कंट्रीज इंक्रीमेंटल सेल्स या इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको 4 to 6% का फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलेगा। करना क्या कंपनीज़ को, जो बाहर के कंपनीज़ को, उनको इंडिया में आना है,
इंडिया में आकर उनको रजिस्टर्ड करना है। आप रजिस्टर करिए इंडिया में आप मैन्युफैक्चरिंग करिए और जो भी आपका 1920 का बेस ईयर है उसके कंपेयर में आप इंक्रीमेंटल सेल्स करिए। आपको सेल्स के बदले आपको 4 to 6% का फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिल जाएगा। और आपको मैन्युफैक्चर क्या करना है, आपको मोबाइल फ़ोन्स हो गए और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जो भी स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो कि एनेक्सर बी इस स्कीम में दिया हुआ है, उन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को आपको मैन्युफैक्चर करना है, तो आपको भी ये इंसेंटिव्स मिल जाएगा। और डेफिनेटली ये स्कीम सक्सेस होती हुई तो दिख ही रही है अभी। फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे 8 तरीके के कंपोनेंट्स, स्पेसिफाइड कंपोनेंट्स आपको दिखेंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेसिफाई किया गया मोबाइल फ़ोन्स को छोड़कर, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर एडिशनल इंक्रीमेंटल सेल्स करके मैन्युफैक्चरर्स फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को अचीव कर सकते हैं। आप ये 8 तरीके के कंपोनेंट्स को देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इनिशियली इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में आपके 3 सेक्टर होते थे, लेकिन लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस 3 को छोड़कर 10 और एडिशनल सेक्टर्स को इस स्कीम के साथ जोड़ चुके हैं। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, इसका समरी आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा, जो कि 13 सेक्टर्स के लिए अभी तक अनाउंस हो चुका है, जहां पर टोटल आउटले फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, जो कि स्टार्ट होगा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से लेकर 5 साल में जो टोटल आउटले इस स्कीम में अंदर बना है वो हो जाता है टोटली अराउंड 1.97 लाख करोड़ का। डेफिनेटली फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी काफ़ी पुश चल रहा है, नॉट ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक्स बट मैनी सेक्टर्स, काफ़ी सेक्टर्स में पुश चल रहा है। डिफेंस में भी काफ़ी अच्छा पुश चल रहा है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अगर हम टेक्नोलॉजीज या जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडिया में करेंगे, इकोसिस्टम भी बढ़ेगा और किसी पर्टिकुलर एक देश के ऊपर आपको रिलाई होना नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर रिलाई हो जाते हैं तो थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी फैक्टर आ जाती है, थोड़ा सा एक ट्रेड ऑफ हो जाता है वहाँ पर। इसलिए उन सिनारियोस को अच्छा है कि अवॉइड कर दिया जाए और अपने कंट्री में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाया जाए, जॉब एम्प्लॉयमेंट्स को एक्सप्लोर किया जाए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। अभी शायद हमें ये रिजल्ट्स बहुत जल्दी ना दिखे, रिजल्ट्स ऑलरेडी दिख रहे हैं काफ़ी जगह, लेकिन आने वाले टाइम पे डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स, जो भी पुश चल रहा है अभी, ये जो भी आत्मनिर्भर अभियान चल रहा है, ये सब का रिजल्ट्स आने वाले समय में हम सब देखने वाले, जो कि हमारे देश भारत को काफ़ी आगे बढ़ाने वाला, और हम उसके लिए भी काफ़ी काम करेंगे। जितना पूरी जान लगा देंगे इंडिया को ग्लोबल पावर, सुपर पावर नेशन बनाने के लिए, एक एक सेकंड छोड़ेंगे नहीं। हमारा देश भारत होगा हमेशा महान और हमेशा रहेगा महान। आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्तों। इस वीडियो को अच्छे से समझ जाइए और आगे आने वाले वीडियोस में भी काफ़ी ज़्यादा मैं डिस्कस करने वाला हूँ। हम जाएंगे फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट, डेरिवेटिव सेगमेंट, दुनिया भर के इकोनॉमिक्स में हम एक्सप्लोर करेंगे। तो अपना और अपने सारे परिवारों का सबका ख्याल रखिए। जय हिंद।